क्या आपने कभी किसी चीज को अपनी आंखों के सामने अपने आप होते देखा है और फिर चाहा हो कि काश आपने वो न देखा होता? अगर नहीं, तो आज सुनिए 1998 की एक बरसाती रात की कहानी, जब एक मोमबत्ती ने एक जिंदगी बदल दी थी। 1998 की बात है। अंशुल नाम का एक लाइब्रेरियन कस्बे के बाहरी हिस्से में एक पुराने पुश्तैनी मकान में अकेला रहता था। बारिश का मौसम था और उस रात बिजली बार बार गुल हो रही थी। उसका घर 100 साल पुराना था। लकड़ी की छत से टपकता पानी, नम दीवारें और दरारों से आती अजीब सी बदबू। वो खिड़की से बाहर देख रहा था जब दूर रेलवे लाइन के पास उसे एक हल्की रोशनी झपकती दिखाई दी, जैसे कोई लालटेन। घर की अटारी में उसने एक पुराना लकड़ी का ट्रंक देखा जो उसने कभी खोला नहीं था। बिजली चली जाने पर उसने सोचा, चलो मोमबत्ती निकाल लेता हूं। ट्रंक के अंदर एक पीतल का डिब्बा था जिसमें एक मोमबत्ती रखी थी। बिल्कुल नहीं, लेकिन मोम पर पुराने धब्बे, जैसे किसी ने खून पोंछा हो। वो माचिस ढूंढ ही रहा था, तभी मोमबत्ती अपने आप जल गई। उसके जलते ही कमरे का तापमान गिर गया। कोने से फर्श पर पानी टपकने की आवाज आई, लेकिन जब अंशुल ने देखा, वहां पानी नहीं बल्कि गाढ़ा लाल रंग बह रहा था। अचानक कमरे के कोने में एक साया दिखा, लंबा, पतला और उसकी आंखें लाल, जैसे जलते कोयले। उसने कुछ नहीं कहा, बस अंशुल को घूरता रहा। और फिर एक फुसफुसाहट आई, तुमने मेरी रोशनी छू ली। अगले दिन अंशुल घबराहट में गांव की एक बूढ़ी औरत श्यामा के पास गया। श्यामा ने मोमबत्ती का जिक्र सुनते ही कांपते हाथों से दरवाजा बंद कर लिया। उसने बताया, ये घर पहले कमला नाम की एक औरत का था। वो मोमबत्तियां बनाती थी, पर उसमें अपने बेटे की आत्मा कैद कर देती थी। उसका बेटा रेलवे लाइन पर हादसे में मरा था। जिसने भी वो मोमबत्ती जलाई, उसकी आत्मा भी उसी लौ में समा गई। उस दिन से अंशुल के घर में अजीब चीजें होने लगी। रात 2 बजे खुद ब खुद खिड़कियां खुल जाती। बाथरूम के शीशे पर धुंध में लिखे शब्द मिलते, मुझे लौटा दो। अलमारी में रखी चीजें सुबह इधर उधर बिखरी होती। एक रात तो उसने देखा कि मोमबत्ती जलने के बावजूद लौ उल्टी दिशा में जल रही है, ऊपर नहीं, नीचे की ओर। फिर उसे अटारी में एक डायरी मिली, 1921 की तारीख वाली, कमला की लिखी हुई। उसमें लिखा था कि उसका बेटा मरने के बाद भी घर में आता था, पर रोशनी में ही नजर आता था। उसने मोमबत्ती बनाई ताकि वो हमेशा उसे देख सके। लेकिन जो भी इस लौ को छूता, उसका शरीर लौ से जलता नहीं, पर आत्मा जलकर मोम में कैद हो जाती। अंशुल ने तय किया कि वो मोमबत्ती को गांव के तालाब में फेंक देगा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर रेलवे ट्रैक दिखाई दिए, वही जो उसके घर से 3 किलोमीटर दूर थे। और ट्रैक पर लाल आंखों वाला वो साया खड़ा था, हाथ में वही जलती मोमबत्ती लिए। अगली सुबह गांव वालों ने अंशुल का घर खाली पाया। मोमबत्ती अब ट्रंक में वापस थी, लेकिन इस बार उसके अंदर एक और चेहरा था, मोम में जमी अंशुल की चीखती शक्ल। आज भी अगर कोई उस घर में जाए और मोमबत्ती जलाए, तो पीछे से एक आवाज आती है,